अरे अरे कुछ आया। ये क्या है? टीम बनाने का फैसला हुआ चिट निकालकर। और इस धमाल भरे एपिसोड में 4 गुना मस्ती बढ़ाने आ रहे हैं मस्ती 4 के पीड़ित पति। प्लीज वेलकम विवेक ओबरॉय, आफ्ताब शिवदसानी, रितेश देशमुख। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं हम। बट मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हमेशा से। थैंक यू सो मच। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं। हम लोग तो खुलेआम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो छुप छुपा कर कुछ चीजें देखते थे। क्यों पहलवान जी? हाँ। मल्लिका शेरावत जी की फिल्में। हमने देखा है कि आप फिल्मों में तो बहुत ही पीड़ित पति हो, है ना? जी। आप थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए ना कि आप रियल लाइफ में भी मैं सब सच बताऊंगा। जिनीला ये शो देखती है, मैं बहुत खुश हूँ अपने वैवाहिक जीवन में। मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। कितनी खुशी। इतनी खुशी, इतनी खुशी। मैं बहुत ही खुश पति हूँ, बहुत ज्यादा। एक्चुअली हमने 21 साल पहले पीपी एकेडमी खोली थी, पीड़ित पति एकेडमी। ये सारी जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रिंसिपल हैं पीड़ित पति एकेडमी के। ऊपर ऊपर से सारी पॉलिटिकली करेक्ट बातें हो सकती हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि सब लोग अभिनव की तरह शादी के लड्डू देखते ही क्या करते हैं? पछताइए, पछताइए। और रॉकी की तरह सबको ही कहना पड़ता है घर जाते ही, जो तुम बोलो बेबी। मैं भी इसीलिए खुश हूँ। रितेश, जब आप बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, क्या आपको जिनीलिया से परमिशन लेनी पड़ती है? नो। क्योंकि वो जिनीले के साथ ही जाता है, वरना जाता ही नहीं। आप जब आते हो डाउनटाउन घूम के, मुंबई का डाउनटाउन है, दुबई का डाउनटाउन। दुबई का जब डाउनटाउन घूम के आते हो तो प्रियंका भाभी पूछते हैं आपसे कि कहाँ थे? देखो, सारे पति जो यहाँ हैं और जो यहाँ देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज करूंगा कि जब भी घर लेट आते हो तो लेट जाओ। टीवी के सामने ऐसे नतमस्तक होके बोल दो, तो आपने देखा, डोंगरी जाओ, दुबई जाओ, कहीं भी जाओ, ये पतियों की जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल है। अच्छा चलो चलो एक गेम खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। लव वीजा के ऊपर आधारित एक गेम खेलते हैं इन द स्पिरिट ऑफ मस्ती 4। लव वीजा? लव वीजा? लव पिज्जा? लव वीजा की खासियत यह है कि ये वीजा आपको अपनी बीवियों से मिलता है। परमिशन, ऑफिशियल परमिशन, जो आपकी बीवी आपके पासपोर्ट पर थप्पा लगाती है कि आपको 1 हफ्ते के लिए साल में मौका मिलता है कि आप जो कुछ करना चाहते हो आप कर लो। जो कुछ सब कुछ, जो कुछ। लव वीजा में पतियों की ख्वाहिशें पूरी होती। यहाँ पर भी शो में सारे पतियों से हमें वो ख्वाहिशें मिली है। हम बताएंगे कि ख्वाहिश है, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे किसकी है। पत्नियों को गेस करना है। बेसिकली हम एक लव स्प्रे लाएंगे और वो लव स्प्रे को आपको पति पे स्प्रे करना है, अगर आपको लगता है कि ये आपके पति की ख्वाहिश है। और अगर एक से ज्यादा को लगता है तो आप भी स्प्रे कर सकती हो। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं है। 3-4 के ऊपर कर दो। चलो तो सारी जोड़ियां आ जाओ स्टेज पे। रोकी तैयार है 2 चश्मे के साथ। चलो रितेश भाई बताओ, ये दरिंदों की ख्वाहिश है।
तो ये कौन से पति की ख्वाहिश है ये आपको जानना है। तो पहली ख्वाहिश, पूरा हफ्ता अपने मन के कपड़े पहनूंगा। वाह। बिस्तर पर 100 गीले तौलिए रखूंगा और उस पर सो जाऊंगा। बाथरूम को गीला रखूंगा। अगर बाथरूम सूख गया तो फिर से उसे गीला कर दूंगा। यही है वो दरिंदा। भाई ये ख्वाहिश थोड़ी है, गंदगी है। बट भाई ये मेरी ख्वाहिश ही नहीं है। बेचारे को ऐसे ही रगड़ दिया। प्रताड़ित पति का सैंपल है ये। ये आदमी हर रोज ये करता है, हर रोज आई पिक अप हिज क्लोथ्स, हिज अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये पत्नी है कोई ड्राई क्लीनर है क्या? है? इसको क्या वो वैक्यूम क्लीनर बनना है जिंदगी में? हर टाइम इसको फ्लोर सूखा चाहिए। अरे भाई नहा रहा हूं मैं ऑलरेडी, नहाते नहाते भी इसको फ्लोर गीला नहीं चाहिए। क्या करूं? हु करते रहूं क्या पूरा टाइम? समझ में नहीं आता, साइको है क्या ये यार? बेचारा रॉकी भाई से दुखी भाई हो गया है। अगर नहीं नहाओ तो बोलेंगे बदबू आ रही है। इनका बस चले ना, हम ड्राई टॉवल लेके ऐसा ऐसा करेंगे। तो हमें पता चल गया ये ख्वाहिश किसकी है। यही है तो यही है। और डालो हिना ख्वाहिश जी। का पता नहीं, लेकिन रॉकी दुखी बहुत है। बहुत दुखी हूं मैं। मेरे को चलेगा अगर मैं पहाड़ों पे अभिनव के साथ जा रहा हूँ। बट गीला तौलिया तो मैं भी नहीं रखने दूंगा भाई। बाथरूम भी सूखा होना चाहिए। दूसरी ख्वाहिश बताइए हाँ, प्लीज। दूसरी ख्वाहिश। No, now I'm scared. ध्यान से सुनिए पत्नियां, क्योंकि एक ही पति की दो ख्वाहिश भी हो सकती है, पॉसिबल। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अपना ये जो स्प्रे है ना, इसे संभाल के रखिए, खत्म हो जाएगा ये। ओके, ख्वाहिश ये है, सुनिए। अपने बॉयज के साथ जाऊंगा घूमने बिना फोन लिए, ताकि पत्नी डिस्टर्ब ना करे, और सालों की भड़ास निकालूंगा। सालों की मतलब सुदेश जी, जिम करके 6 पैक एब्स बना ये लूंगा। बात भाई, ये बात भाई, ये बात भाई, ये बात भाई, बात भाई। It's not फहद। फहद फोन नहीं छोड़ सकता। 6 packs ab। हाँ, जाके लगा दे। मिलन, ये आई डोंट थिंक सो। पवन गो गीता पवन भाई है ना, पवन भाई है ना, गीता। लगाई ना मेरे को, पकड़ो इस इंसान को। ये कहीं भी जाता है तो मैं इसको फोन करती रहती हूँ, कब आएगा कब पहुंचेगा। बड़ास का मुझे पता नहीं क्या बड़ास है इसके अंदर। ये तो गलत है। बेचारे आप गलत है। आप सही कौन है? बचे हैं बाकी के 6 लोग। सुदेश जी। आइए
अरे Perfect फेस answer पे, है ये। फेस पे। ये जनरेशन की बीवी आप कहाँ मिलेगी यार? ओके, ये भी गलत है। ख्वाहिश ये है फहद की। वेल प्लेड स्वरा। बहन तुझे तेरा पति नहीं पता है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये अपने फोन के बिना 5 सेकंड नहीं रह सकता ये आदमी। आपके बिना रहना चाहता है। 6 पैक बनाऊंगा आज ही। हाँ 6 पैक। जिंदगी में जिम में नहीं घुसा ये आदमी, ये 6 पैक बना लेगा। और अरे यही तो तुम्हें करारा जवाब देना चाहता हूँ मैं। क्या करारा गोरिल्ला जवाब? गोरिल्ला गोरिल्ला बोलती रहती हो, मैं दिखाऊंगा तुम्हें आप अब सिक्स पैक बना के। फहद, आपने ये ऐसी ख्वाहिश क्यों रखी? तंग करती रहती है। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि फोन छोड़ के जाऊं, क्योंकि अगर मैं काम से भी जाता हूँ मीटिंग से, हाँ कब आ रहे हो, हाँ कितनी देर में आओगे, अरे ये लायर। बोल रही इज अ लायर। इसलिए ये एकता मैम को भी बोला था, तो मैंने इसे फोन करना बंद कर दिया। फिर फोन करता है, याद नहीं आ रही मेरी, तूने तो फोन ही नहीं किया भाई, तू भाई को भूल गई। दर्द झेलने की आदत हो गई है, तो जब दर्द नहीं मिलता है तो अलग सा लगता है। अरे बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, भड़ास कौन सी है भाई? सालों की भड़ास। इतने साल तो हुए नहीं हमारी शादी को। कितने साल हुए? 3 साल भी नहीं हुआ अभी तक। मैं बताऊं आपको, शादी का एक एक साल सदियों के बराबर होता है। और हम 3 सदियों से खुश हैं, सदियों से, राइट? चलिए नेक्स्ट ख्वाहिश की तरफ जाते हैं। आफ्ताब भाई, चलिए भाई, शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। नहीं मैं आप लोग कम बोलोगे तो बात करूंगा। ओके रेडी, तीसरी ख्वाहिश। नोरा फतेही। बाप रे। अच्छा, ओ, सबको स्प्रे कर दो अभी, क्योंकि ये शायद सबकी ख्वाहिश होगी। इसलिए मैंने वो पॉज लिया ताकि सबके कान खड़े हो जाए। अब हो गए सबके कान खड़े? जी हाँ। नोरा फतेही जैसे डांस टीचर हो, हाँ, जिससे मैं तरह तरह के डांस सीखूं। तरह तरह के। और गुरु हफ्ते में कम से कम 3 दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा और जी भर के अपनी पत्नी की चुगली करूंगा। अरे उधर तो भाई, फेस पे। दोस्तों में बैठे हैं, आपस में बीवी की बातें करते हैं मनोरंजन के लिए। मनोरंजन। 4 बातें उसके सुनेंगे, 4 बातें आप करेंगे। हाँ सही बात है। नहीं उतना तो ठीक है, जब ये नोरा जैसी डांस टीचर उनको चाहिए, आपको लगता है इनको चाहिए वैसी डांस टीचर? शौक है। शौक है। आपको नोरा फतेही का शौक है? एक मिनट, मेरी ऐसी सोच नहीं है कि आपने कह दिया कि 2 दिन अगर मौका मिले तो नोरा फतेही। अगर ऐसा होता तो मैं 4 दिन कम से कम तो रहूंगा उनके साथ। ऐसा थोड़ी है। लेकिन आपको खुशी होगी, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये फिर गलत है। गलत गलत गलत, ओए ये असली दरिंदा है ये। हाँ रॉकी भाई को डांस का एक्चुअली शौक है। इट कैन बी हिम। ये ख्वाहिश इनकी नहीं है। We are getting it so wrong यार, I'm so shocked. ये ख्वाहिश किसकी है? ढूंढिए कौन है वो पति। बिजली की रहेगी। अभिनव भाई, साइंटिस्ट साहब, गुरुजी भी हो सकते हैं। भाई मुझे डांस सीखने का शौक नहीं, मैं डांस सिखाने जा सकता हूँ। ख्वाहिश का
सही जवाब अभिनव अभिनव पक्का अभिनव भाई आप अभिनव पक्का पक्का है पवन भैया। गीता को चक्कर आ गया, गीता को चक्कर आ गया। हमारी वाली सिर्फ मारती अरे है, तेरी रोने वाली लगी यार, रोने पटकेगी लगी। भाई। गीता तुम जाओ। दूर हो जाओ। कौन ऐसी सोच मतलब डांस करने की, इसको अच्छा लगता है डांस तो करना। नोरा से सीखेगा। मैं तो हैरान हूँ पवन, मतलब क्या हो गया। लास्ट एपिसोड में मुझे जब उसने बताया कि मतलब छुप छुप के मूवी देखता था मैं, ये मुझे हाँ, मल्लिका की मूवी 2G था, अभी 9G होकर के मुझे नहीं पता ये किस दिशा में जा रहा है। गीता जी आप ही नहीं, ये सुन के मलिका शेरावत भी हैरान है बेचारी। मैंने रोकी से पूछा यार मेरे को डांस सीखना है, कोई क्लास टीचर बता डांस की। बोला नूरा से अच्छी थोड़ी कोई रहेगी। नूरा नूरा नहीं होगा। माँ कसम मैंने गणेश आचार्य बोला था। इस ब्रेवरे ने इसको धोबी पछाड़ मारो। नहीं, इसको धोबी पछाड़ मैं भी और मेरे घर वाले भी लगाएंगे, इसको जाएगा जाओ। मारो, come on, गीता। गो गीता। मारो अच्छा अब मारो, हम लोग मारेंगे। हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। मारो 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 मारो। यही प्रॉब्लम, मर्दों में यूनिटी नहीं है। हाँ देखिए, इसलिए मैंने हाथ नहीं लगाया। चलिए अगली ख्वाहिश। चौथी ख्वाहिश ये है कि अपनी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी करूंगा। ये तो सबको पता है। क्या हैवानियत किस में है भाई। मैं नहीं हूँ। बाप रे, नो नो नो, नॉट एट ऑल। उनका एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि वंस ही मूव्स ऑन ही नेवर X is always an X. नमस्ते, that's it. मैं हंस रही हूँ क्योंकि ये मेरे पति की ख्वाहिश हो नहीं सकती। गुरु की पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, मैं ही थी। तो देर से तो नहीं है। चलिए आपको स्प्रे करना है। अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। रुको, ये पति पत्नी की गेम है। अरे ये क्या मतलब है? यही है वो। सारी एक साथ ऐसी फैंटेसी है मेरी, सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स हो, मैं पार्टी कर रहा हूँ, इसी ने लिखा है भाई। ईशा, आप उसको कितनी अच्छी तरह से जानती हैं। मैं रही हूँ उसके साथ। और अब्बू, ये है आपकी ख्वाहिश। मैम एक आधी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, बाकी 2-3 हो रहा है, वो भी आ जाए तो एक साथ अच्छा हो जाए। अच्छा, हमने देख ली हमारे पतियों की ख्वाहिशें, हमने सुन ली। और सोनू मैम, मेरे को लगता है और 3-4 ख्वाहिशें पता चल गई ना, तो ये पत्नियां इनके पासपोर्ट भी फाड़ देगी। आई नो। तो चलिए थोड़ा आप साफ होके आ जाइए और हम आगे बढ़ते हैं। मन से भी साफ होके आ जाओ। आप देख रहे हैं निविया बॉडी मिल्क प्रेजेंट्स धमाल विद पति पत्नी और पंगा, जोड़ियों का रियलिटी चेक। Co-powered by Cadbury Dairy Milk, For Home Air Fresheners, NV Perfumes and L'Oreal Paris Glycolic Glass. स्पेशल पार्टनर कोलगेट एंड हार्पिक। तो दोस्तों, हमारे मस्ती के बॉयज तो हमारे साथ ही है, लेकिन अब चलिए बुलाते हैं मस्ती 4 की उन 3 पत्नियों को जो इन पतियों की पीड़ा बढ़ाते रहती है। तो प्लीज वेलकम इनकी ऑन स्क्रीन पत्नियां एलनाज, श्रेया एंड रूही। मैंने सुना आप लोग कुछ कर रहे हो यहाँ पे, आपको याद नहीं आप लोग के साथ क्या हुआ था? नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। अरे आप इनसे, बिल्लो जी आप बताइए, हम तो अभी अभी आए ना, कोई शो थोड़ी शुरू हुआ है। अभी आए हैं 3-4 घंटे हुए। अब आया ऊंट पहाड़
अभी तो आए हम सारे ऊँट बन के। आपके बिना हम कुछ शुरू कर भी नहीं सकते। अरे भाई आप लोग ये रील वाली से इतना डरते हो, रियल वाली से कितना डरते होंगे पता चल गया। सारे बेचारे रियल लाइफ में ग्रैंड मस्ती तो नहीं कर सकते हैं, है ना? Correct. नहीं कर सकते गुरमीत हैं। भाई ने ना नहीं बोला। बट यहाँ तो कर सकते हैं कुछ। हमारी एक आइकॉनिक सीन है एक हमारी फिल्म में ग्रैंड मस्ती में जी, जो जैसे डम शरेड्स होता है वैसे पर्दे के पीछे क्या क्या हंगामे होते हैं जी। इसी तरह हम एक गेम करें रियलिटी चेक में। ओ आप रियलिटी चेक करना चाहते हैं? हम लोग रियलिटी चेक करना चाहते हैं। ये हमारी मूवी से इंस्पायर्ड रियलिटी चेक। तो चलिए सेटअप लाइए प्लीज। सेटअप लाइए। तो डेमो शुरू करें हम। करो। मुहावरा है, आपको गैस करना है। ठीक है ठीक है। पहला शब्द। हाँ ये क्या है? फ्लाइट जा रही है। घर 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 एक मंदिर। घर हो तो ऐसा। अरे क्या कर रहे हो? लाउड शब्द है चिकन खुराना। चिकन बनाना। पॉटी, ओ पॉटी। ये अंडा है। अंडे का फंडा। अरे यार इतना सिंपल है। लौट के बुद्धू घर को आए। घर घर की दाल पालक। घर की चुप। घर के मुर्गे दाल बराबर। मुर्गी का अंडा मैंने दिया था। भाई कमाल कर दिया। आप लोग समझ चुके हो क्या होने वाला है? Yes. बस इसी तरह से ये रियलिटी चेक आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज रियलिटी चेक में जोड़ियां टीम बनाकर एक साथ उतर रही है, तो हम बुलाते हैं सबसे पहले टीम ए को। एक है जो ये करके खाती है और एक जो है वो समोसा कभी नहीं खाता है। तो गुरमीत, देवीना आप आ जाइए और इनके साथ होंगे बहुत ज्यादा बोलने वाली बिल्लो जी, शांत रहने वाले सुदेश जी। चलिए चल आइए। मुनावर आई मस्ट से इनको देख के लग रहा है कि डबीना बिल्कुल भी समोसे नहीं खाती हैं और ये चीट कर लेते होंगे। मैं चीट करता हूँ लेकिन समोसा में चीट नहीं करता कभी भी। What do you mean? ये गलत बात बोला है। ब्रो फंस गया। खूबसूरत लड़की ने सवाल पूछा नहीं कि मैं चीट करता हूँ। डबीना सुना। गलत सोच रहे। मैं जिम में चीटिंग कर ले बता। जिम में कौन कवर अप? जिम नहीं जाता हूँ कभी कभी लेकिन समोसा बिल्कुल नहीं खाता। ब्रो गुरमीत से अब नाम गुर चीट हो गया। दोनों पति एक साथ जाकर खेलेंगे और दोनों पत्नियां गेस करेंगी। ओह माय गॉड। मैम हाँ ये कहावत है। अच्छा आप लोग रेडी है? आपका 1 मिनट शुरू होता है। आप स्टार्ट। क्या कर रहे हो तुम लोग? गंदा काम। मछली। हाँ हाँ डॉगी। हाँ डॉगी डॉगी। ये क्या हो रहा है? पॉटी किया? नहीं छोटा छोटा। चींटी पहाड़ पहाड़ पहाड़, चींटी हाँ। और पहाड़ बोलिए हाँ। ना। आई सीटी पहाड़ के नीचे। राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़। आया ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं। एक एक बूंद बूंद से पहाड़ बनता है। एक कौन सी बूंद से पहाड़ बनता है? राई का पहाड़। आई एम स्मार्ट। मुझे आ गया। मूर्ति मूर्ति। पत्थर से मूर्ति बनती है। नहीं मूर्ति नहीं है, पहाड़ और चींटी वाला मुहावरा। आप बताइए दिमाग से। मेरी राय में ये बहुत इजी है। खाया खाया। चने चने। अच्छा वो छोटा छोटा तिनके तिनके से पहाड़ बनता है।
हाँ वही 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 हाँ तिनके तिनके से पहाड़ बनता है 10 बोलो 9 हमें पता है, हम नहीं बताएंगे। 8 7 6 मूर्ति 5 नहीं ये पहाड़ है 4 वो छोटा छोटा करके पहाड़ बन गया 2 1 ओवर Done, टाइम done, आउट done. राई का पहाड़। हाय रा पहाड़। राई का पहाड़ नहीं बोल पाए तुम लोग। इतना सिंपल था यार, हद होती है। ये तो बीवियां बनाती हैं राय का पहाड़। इन्होंने बोला कुत्ते ने पॉटी की है। जब कोई बोलता है फिर याद आता है। आप ये राई 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 तो समझा, राई का तुम ऐसे खा पहाड़ क्यों तुमने रहते पहाड़ तुम? नहीं बोल दिया। राई को खा क्यों रहे? तो क्या करेगा? मच्छी में खाती है ना राई। नहीं ऐसे 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 करके नहीं खाते, चना खाते नहीं हैं। ऐसे नहीं, ऐसे खाते। कैसे खाते हैं? ऐसे ऐसे खाते हैं। अच्छा गुरु और सुदेश जी, एक और बार आपको गेस करना है। मुझे मजा आ रहा है। मुझे भी। ये मुहावरा है। अभी मुहावरा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है ये भूत? शेर। लात मार रहे हैं शेर को। लातों के लातों के भूत बातों से नहीं मारते। अपने पति के बारे में था ना ये मुहावरा, रातों के भूत। वेल डन। क्या बात है सुदेश जी, इससे सुपर, समझ आता है कि घर पे बहुत लातें पड़ती है। आउटस्टैंडिंग। चलो इस बार मुहावरा नहीं, मूवी देते, मूवी टाइटल। आपका समय शुरू होता है अब। पैंट खोल के पॉटी करने बैठ गया। नहीं। 3 इडियट। सुसु कर रहा है। ये क्या है? पॉटी मत करो। बच्चा है। अच्छा छोटा बच्चा। स्लमडॉग मिलियनेयर। नो, हगना मना है। डरना मना है। ये क्या है? धो रहे हैं पॉटी को। माय गॉड। धो। दोस्ती। टॉयलेट एक प्रेम का था। ये क्या बात है। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आपको गेस करना है और परफॉर्म करना है बीवियों को। इन पे भरोसा नहीं है। अभी हमने हारना भी तो है। ये गुरचीट। इतना डिजास्टर होने वाला नहीं। चुप रहो। नहीं कर पाएंगे। ये कहावत है जो आपको पहचाननी है। ओके 3 2 1 स्टार्ट। बुड्ढी। ये मार रही है। बुढ़िया नहीं, अंधी अंधी है। छड़ी अंधी। हाँ छड़ी खड़ी। बूढ़े को तिनके का सारा, लाठी का सारा। ना ना ना, झाड़ू मारे, झाड़ू। भाई चेक करना सही में तो नहीं मार दिया बिल्लो जी ने। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो सही जा रही है, आप बताइए जल्दी, गेस कीजिए। एक मिनट, ये क्या है? होए। क्या कर रही है? अरे दूध निकाल रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। यार दूध निकाल रही है, ये तो पक्का है यार। ये समझ। अरे
जिसकी भैंस उसकी लाठी। गई भैंस पानी में भी हो सकता है। अरे बकरी बकरी फोर बकरी 3 2 अरे 1 अरे गैस किया किसी ने? क्या गैस है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ देखा। ओहो चलिए एक और करते हैं। ये फिल्म है ये फिल्म है। एक फिल्म है। 3 2 1 स्टार्ट। पागल 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 देवीना। थर्ड प्यार। दिल तो पागल है। दिल तो पागल नहीं, हमारा पागल दीवाना। वेल डन ब्रो। ये कौन सा आवारा होता है? क्या गैस किया यार, सुपर। कितना आसानी से गैस कर लिया। आवारा पागल दीवाना ब्लॉकबस्टर फिल्म आफ्ताब शिवदसानी की। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत पॉपुलर फिल्म। आपने अपनी जो एक्टिंग की ना बहुत पागल बढ़िया। वाली, वो बहुत अच्छी। एकदम सही। ये एक मुहावरा है। मुहावरा है जी। अरे बाप रे। टाइम स्टार्ट्स नाउ 3 2 1 गो। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हाँ, बारिश से पहले चौथा वर्ड नहीं, उससे बारिश से पहले क्या होता है? बिजली कड़कना। They are very good. बिजली बिजली। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ममता क्या बनी है? अरे ये तो कोई पहाड़ बनी, पता नहीं क्या। ओ बारिश, अरे डरावना। ड्रामना। यार काली। क्या जीत। 10 9 बादल फटना। बादल गरजना। बारिश गरजना, बादल गरजना। बादल गरजना। बारिश गरजते। बादल गरजना, पानी बरसना। वेरी क्लोज। आइए बाहर। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बादल नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। वेल यू आर वेरी गुड। वेरी वेरी डिफिकल्ट। Well done, well done. बहुत बढ़िया। मुझे ये पूछना है, आप तो बरस रही थी, मैं छाता। आज गरज रही थी, आप क्या बनी थी? वो छाता लेके खड़ी छता है। बनी थी ये। छाता। ममता जी की वजह से कंफ्यूजन था, ये क्या था? गुरु, देवीना और सुदेश और बिल्लो जी की टीम को मिलते हैं 3 पॉइंट। लेट्स गो। आइए। थैंक यू। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चलो दूसरी टीम को बुलाते हैं। पवन जी और गीता जी, और उनके साथ आएंगी ईशा और अभिषेक। प्लीज। वाह। जोड़ी नहीं तोड़ी है। बॉयज बेस्ट ऑफ लक। ये बताएंगे कि मूवी है या मुहावरा? ये मुहावरा है, अच्छा आसान है। देखो गीता जी प्लीज। 60 सेकंड्स। आसमान। अरे क्या बात है। आसमान से गिरे। से कूदा। कुछ था ना ऐसा कुछ, आसमान से कूदा धरती पे पहुंचा। खोटा। क्या? पैराशूट। पैराशूट से छलांग मार। अच्छा पैराशूट। बादल। अच्छा बादल ठीक है, बादल। आसमान ठीक है। आसमान हाँ ओके ओके। कूदा। आसमान से कूदा। कूदा। आसमान से कूदा धरती पे गिरा, जमीन पर गिरा। अरे अरे यार ईशा वाह ईशा यार। वाह। आसमान से गिरा। आसमान से, हाँ आसमान से गिरा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आसमान से गिरा, खजूर पर अटका। ये बहुत आसमान कॉमन से- मुहावरा है यार, क्या कर रहे हो आप? आसमान से कूदा जमीन पर गिरा। अबे यार क्या ये आसमान से कूदा धरती पे गिरा। अब बोल कितना इजी है। जो यहाँ खड़े होके प्रॉम्प्ट करती ये तो है। बहुत आसान है। आसमान से कूदा खाई में गिरा, कुएं में गिरा। आसमान से कूदा खाई में गिरा। ये खाई है। अरे जेंसी। आसमान से कूदा गोदी में गिरा। गोदी में गिरा। बाहों में। 10 आसमान से कूदा बाहों में गिरा। अरे गीता जी बोलो। 6 आस- 5 गीता 4 बहुत 3
धरती है, आसमान तेरी की, इससे आसान क्या हो सकता था यार। आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ये वाली मुझे नहीं पता थी। ईशा इज लाइक व्हाट इज खजूर। वैसे ये सबको बताती रहती है, इसको खुद को नहीं पता लगता। अच्छा, मुझे ये जानना है कि खजूर कौन बना था? ये बना तो रहे थे खजूर। ये खजूर था। गीता आप कैसे 2G हो गई थी? यार खजूर का तो पता ही नहीं था यार। अच्छा, इसका मतलब तो बताओ, क्या है मतलब? क्या है आसमान से गिरे खजूर पे अटके? आसमान से आप गिरे, जब आप गिरे होगे कभी तो आप खजूर के पेड़ पे अटक गए। आप खजूर के पेड़ पे अटक गए। वाह 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 वाह, 7 करोड़। मतलब ये महान एक्सप्लेनेशन है, महान हो गई। इसका मतलब तो मुझे भी पता है। ईशा, इसका मतलब है बड़े पंगे से निकला, लेकिन थोड़े और छोटे पंगे में फिर भी फंस गया। करेक्ट। फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर टाइप। यस, वाह, ये समझ आती है। साइंटिस्ट। चलिए नेक्स्ट वन। गीता जी फोकस करो आप एक शब्द भी समझ आए तो मुझे बता दो, ठीक है? कहावत देते हैं इनको। हाँ, कहावत देते हैं। अरे विवेक, वो शुरू हो गए, शुरू हो गए। खोदा पहाड़ निकला, खोदा पहाड़ निकला sorry. चूहा। उसने ऐसे किया, उसने ये क्या? ऐसे बहुत इजी दे दिया हमने। क्या गैस कर दिया यार। अरे उसने ऐसे किया तो समझ में आ गया ना। टाइम स्टार्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अच्छा ईशा, इसका मतलब बताओ। खोदा पहाड़ निकला चूहा मतलब क्या है? कि आपने कभी जब भी पहाड़ खोदा होगा तो उसमें से आपको चूहा निकल के बिका। चूहा निकल के बिका। 7 करोड़। 7 करोड़। बात करेंगे 14 करोड़। फैंटास्टिक। क्या एक्सप्लेनेशन है। मेरी बिल्लो समझदार है, मेरी बिल्लो को अकल है। अच्छा तो देखो, मैं बता दूं, रूल है, आपका टाइम स्टार्ट होगा, आपको एक्ट करना है। आपने रूल फॉलो ही नहीं किया तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं, रितेश भाई, एक कहावत मैं बोलना चाहूंगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए लड़कों को एक मुहावरा दे देते। सेकंड चांस दिया है। आपका टाइम होता है शुरू अब। मोर पक्षी, उड़ना, ठीक है? 4 वर्ड का है। फ्लाई। मैं डांस किया? डांस नहीं गीता जी, डांस कहाँ है, ये तो पंख है। कुछ खा रहे हैं। मोर पक्षी, उड़ना। 1 मिनट, अरे ये क्या है? पंख। कोऑर्डिनेट करके करो यार। उड़ता कुछ है। पंछी के पंख गिनना। उड़ा, खा के उड़ गया। चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई चिड़िया चुग गई खेत। पूरा पूरा एक सेकंड, पूरा बता रही हूँ। पूरा। अब क्या होगा पछता के जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कहावत बराबर बोलनी होती है। हाँ, वो गलत है। एक सेकंड, नहीं इधर आओ आप। कोई प्रॉब्लम है आपको मुझसे तो ऐसे ही बता दो, ये करने की जरूरत नहीं है। अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई। सही बोला गीता ने। गुड। इसका मतलब भी बताओ। इसका मुझे असली वाला, मैं कोई मस्ती नहीं, मतलब आप क्या करोगे पछता के जब चिड़िया है जो वो आपके खेत में जो भी खाना पड़ा है वो खा गई।
करोड़ 21 करोड़ 21 करोड़ 21 करोड़। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कहना क्या चाहती हो? एक मिनट, भाई सबसे विद्वान है जिसको ये कहावत का आंसर पता है, हम उसी से पूछ लेते हैं। पवन जी बताइए। पवन जी बताइए। अपने अभिनव भाई कहते हैं ना, पछताइए पछताइए। तो वो पछताना हो जाता है जब लोड हो रहा है। जब क्या लोड बताइए। लोडिंग जल्दी करो। मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। इधर आइए, आप दोनों आइए। जब आपने नोरा का मेंशन किया, उसके बाद ये गुस्से में आई, उसके बाद जब ऐसे हो, उसका मतलब अब पछता के का होत है जब चिड़िया चुग गई ऑसम यार, ऑसम। 2 करोड़ बनते हैं आपके, 2 करोड़। तो चलो अब बारी है लड़कियों की। चलो आइए। अच्छा ठीक है। मुहावरा है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है? दूध, पानी, दूध सभी दूध कर रहे। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या बात है यार। नाइस। भाई, किसने बोला था 2G? ईशा, प्लीज ऑडियंस को समझाइए इस कहावत का मतलब क्या है। हाँ प्लीज। दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं, ये तो पता ही है सब। बताइए। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी। नहीं, मतलब क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी। 7 into 4 कितना होता है? 28 करोड़। एग्जाम्पल दो। कुछ भी कर लो, वो दूध ही होगा, पानी जो है वो पानी ही रहे। $28 करोड़। 28 से काम नहीं चलेगा। 50 करोड़। 50। क्या करेंगी इतना धनराशि का? लोग पूछते हैं हमारे ब्रेकअप का क्या रीजन था, ये रीजन था। 100 करोड़। हमारे यहाँ पे और एक विद्वान है जो सब जानती है। ममता जी बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या मतलब? जो दूध होता है, दही जमाओ, दही की लस्सी बनाओ, पानी अलग दूध अलग। भाई कमाल कर भाई सिंपल है भाई। 7 करोड़। किसमें कितना दम है वो जब सामने आ जाता है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होता है, जो कि 21 नवंबर को मस्ती 4 सुपर हिट होगी। दूध का दूध पानी का पानी आ जाए। ईशा आ चलो जाइए। अच्छे से करो यार, ये भी अच्छा नहीं था तुम्हारा। कहावत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रेन आगे कूद जाओ। कहां से कूद गई, गिर गई, पकड़ी गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। पहाड़ से गिरना। स्ट्रेट सीधा, बहुत सिंपल है। आगे कुआं पीछे खाई। सीधा गए और पीछे लुढ़के। सही कर रहे हैं, सही। बहुत सही कहा। वाओ, दैट्स अ गुड वन यार। मेरे को पता चल गया। पीछे वालों को सबको पता चल गया, जल्दी करो। बेवड़ा पति। आगे ऊंट पहाड़ से गिर गया। ऊंट पहाड़ से गिर गया। भाई तुमसे ना हो पाएगा ये। 10, 9, 8, 7, 6, एक बूंद पानी में डूब गया। 5, 4। चुल्लू पर पानी में डूब गए। गलत है, गलत।
2, 1. किसी को पता चला? मुझे आगे कुआ पीछे खाई। क्या बात है। ईशा, इसका मतलब प्लीज बताइए। ईशा ये वाली कहावत बहुत अच्छे से बता सकती है। आगे कुआ पीछे खाए। हाँ। तू छोड़, आप बताइए। जो रोड है, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, आगे उन्होंने कुआं रखा हुआ है, पीछे उन्होंने खाई रखी हुई है। 7 करोड़। कितने पॉइंट कितने हुए भाई? राउंड को जिसने जीता है, सुजय जी, ममता जी, गुरमीत बत्तेवीरा। देवीना, सुदेश जी और ममता जी, आपको मिलता है न्यू निविया बॉडी मिल्क गिफ्ट हैम्पर। इन लोशन में है 100% प्योर हाइलोरोनिक एसिड और 72 आवर्स ऑफ अनस्टॉपेबल मॉइस्चराइजेशन फॉर हेल्दी लुकिंग स्किन फ्रॉम फर्स्ट यूज। You have a sister called Rosemary? मेरे नाम मैरी है। मैरी सौथा कचेरी है। ये शादी का लड्डू है, जो खाया वो पछताइए, और जो नहीं खाया वो जरूर पछताइए। पछताइए। So, who are the lucky winners? दोस्तों याद रखिए नवंबर 21 को मस्ती 4 विद दिस वंडरफुल कास्ट। वाओ विका, क्या लगा रही है तू आजकल बालों में? तेरे बालों का ग्लॉस लेवल ही अलग हो गया है ब्रो। यही तो मेरा सीक्रेट है, लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ग्लॉस। ये देता है 3 गुना ग्लॉसियर और शाइनी हेयर, एकदम इंस्टेंटली मेकिंग मी शूट रेडी। आप भी ट्राई करो। वाओ, थैंक यू विका, कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। तो चलिए बढ़ते हैं रियलिटी चेक की तरफ। ये रियलिटी चेक करने आएंगी स्वरा और फहद और उनके टीम मेंबर मिलिंद और अविक्रा। तो जोड़ियों, आपको आपके बीच में दीवार दिखाई दे रही होगी। यस। तो इस तरफ होंगे पति और इस तरफ होगी पत्नियां। हम पतियों से कुछ सवाल पूछेंगे और आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, A, B और C। आप अपना ऑप्शन चूज करके वहाँ खड़े हो जाएंगे और पत्नियों आपको ये गेस करना है कि आपके पतियों ने कौन सा ऑप्शन चुना है। और आप वो जो बैग देख रही है ना, पंचिंग बैग, उसको आप जोर से पीछे लेके उस दीवार को स्मैश करेंगे। और अगर वो पंचिंग बैग और आपके पतियों का मिलन हो जाता है तो आपको मिलेगा पॉइंट। वाह। तो पहला सवाल, पत्नियां किस चीज से पतियों को ब्लैकमेल करती हैं? बट मेरी वाली अलग करती होगी, तेरी वाली अलग करती होगी। जनरल पत्नियां। A, आंसू बहाकर। ओके। B, ओके। क्यूट सी शक्ल बनाकर। C, मैं मायके चली जाऊंगी ऐसी धमकी देकर। ये धमकी है ही नहीं, वो तो खुश हो जाएगा। पर मैं क्यूट सी शक्ल भी तो बनाती हूँ। चलिए, लगी क्या? ये जो लगी इससे कुछ नहीं हुआ, इस बंदे ने मेरी पप्पी लिया हुआ खड़े खड़े।
अबे ब्रोमांस। यहाँ पे पप्पी कौन लेता है ऐसे आके? फोटो भी लूं? नहीं। तो बताइए आपने ऑप्शन ए क्यों चूज किया? तो मेरा ना एक सुपर पावर है। पूरे देश ने देखा है। हाँ। वेयर इज इट? Would I know? मैं ऐसे अपने आप को बेचारी कभी भी फील करा सकती हूँ। और मैं इसका बहुत फायदा उठाती हूँ मिलन के साथ। अरे भाई ये इतना नहीं रोती, इतना ही बोल रही है। दिन में केवल 4 या 5 बार ही करती है ऐसा। 4 या 5 बार दिन में? ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा गिल्ट तो फील होता है कि बेचारे के साथ मैं सेम टैक्टिक हर बार कैसे यूज कर रही हूँ, और ये बेचारा मान भी जाता है हर बार, और इसे पता भी है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करती हूँ, फिर भी बेचारा झेल लेता है। ये तो अंधा अंधा प्यार ही है। अंधा प्यार ही है। मेरा रीजन ये है कि देखिए सी, अगर मैं मायके चली जाऊँ ये आदमी बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज नॉट वर्किंग। और आप इसको खुश देखना नहीं चाहती। और दूसरा, क्यूट शक्ल बनाने की मैं कोशिश करती हूँ, इस मोटी चमड़ी पे नहीं वर्क होता है। मोटी चमड़ी। बट ब्लैकमेल अगर करना हो या कोई काम ऐसे करवाना हो, तो मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कहीं पे आंसू के हिंट भी आ जाए तो ये बेचारा बिल्कुल ही एकदम शस्त्र अपने रख देता है। मैं कितना ही गुस्सा हूँ, गलती अगर इसकी भी हो और मुझे दिखेगा ये रोने वाली है, तो मुझे लगता है भाई मेरी गलती है, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये कभी नहीं किया है। एनीवे, लेट्स नॉट पुश इट। ये भी मेरे को ब्लैकमेल करती है, कहती है अगर ये चीज मुझे नहीं लेके दी तो मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी। तो मेरे को फिर मुश्किल हो जाती है, मैं दे देता हूँ। अगला सवाल पतियों के लिए। यहाँ पे जो पति है, कौन से पति को देखकर आपको ऐसे लगता है कि अरे यार बेचारा फंस गया? ऑप्शन ए अभिनव, ऑप्शन 2 गुरमीत, ऑप्शन 3 पवन। इस सवाल से ये पता चलेगा आज सबकी राय क्या है। आज अच्छा खुलासा होगा। रॉकी ऑप्शन नहीं है क्या? पवन पवन पवन, अरे वो पूछ रहे ना कौन से को लगती है? ना 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 ना, तू फंस रहा है, मैं लग गए। गुरमीत 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 भाई को पकड़ते हैं। चलिए सॉरी देवीना, वी लव यू। एक मिनट, तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो गए हो, तुमने सही क्यों बोला? बोल रहा सही क्यों बोला? मैं देख के लगती हूँ ना शैतान टाइप कि तू अत्याचार करती है। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं नाच के गा के उसको रिझाती रहती हूँ, उसको वो कभी तुम्हें बोर लगता होने है? नहीं देती हूँ। चेहरे पे तो हो रहा था, वाह वाह, वाह क्या बात है। अंदर मैं तो डरता रहता हूँ। मैं सबसे पहले तो सवाल के प्रेमिस को ही खारिज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये मर्दों की बेचारगी वाला जो वाइब है ना, ये तो है ही नहीं। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी, ठीक है, ये बकवास है। हम फंसे हैं इन लोगों के साथ, ठीक है। ये भी ठीक सबसे है। पहली बात तो ये, तो हमने बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सोचा, Correct. क्योंकि इनको चूज करना था। हाँ, तो ये हमारा इनमें ये से नहीं क्या था कि करते कौन हैं? फंसा है, हमारा ये इनमें था से। कि इनको क्या आंसर देंगे। ये पहले हमने सोचा पवन और गीता, हाँ। फिर हमने कहा यार उनका नहीं लग रहा कोई ऐसा, बिकॉज वो कुश्ती करके आपस में निपटा ले। फिर मैंने सोचा कि यार रूबीना को सब ऐसे स्टीरियोटाइप करते रहते हैं, हाँ। बट एक्चुअली दोनों बड़े क्लियर हैं। करेक्ट। दे आर वेरी क्लियर पीपल एंड दे आर सॉर्टेड। Are you saying that Guru and Debina are not sorted? हमें लगा कि अब इतने ही ऑप्शन है, तो मैंने कहा सबसे ड्रामेटिक कपल ये है और अभी यहाँ पे, तो इसलिए हमने, और हमें लगा ये वो चूज करेंगे। काश इतनी पॉलिटिकल करेक्ट मेरी बीवी बाहर भी होती। स्वरा, आपको लगता है ड्रामेटिक कपल ये है यहाँ पे? सेकंड मोस्ट ड्रामेटिक। सोचो गुरु, तुम इतना मेरी भी करते हो, इतना कुछ करते हो, वो सोचते हैं ना,
लेकिन नहीं 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 सब तुम्हारी देखो गलती है। ना, इतना कुछ करता है फिर भी लोगों को ऐसा बुरी ही लगती लगता है है कि मैं ही बुरी वो है। बेचारा है। तो अभी स्विच हो जाइए और वॉल को रीसेट किया जाए। चलिए, तो अभी मैं सवाल पूछूंगा पत्नियों आपसे। कौन सी पत्नी को बिना बात के ही उसके पति ने नागिन बना दिया है? स्वरा भास्कर। आप उधर जाइए, ऑब्वियस चीजें हम नहीं रखते ऑप्शन में। ऑप्शन ए है रूबीना, ऑप्शन बी है देबीना और ऑप्शन सी है हीना। ये तो बड़ा ही सिंपल है। रॉकी जितना बताता है कि मतलब ये ऐसे ही इकट्ठे मारती। हीना नहीं तो 2 बचे। वो नागिन है। मैं तो नागिन 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 नागिन। नहीं, आप तो जेन्युइन हो। बनाया किसको है? आप तो अरे बाप रे, ये गोरिल्ला, ये गोरिल्ला। तो अभिनव ने बिना ही किसी बात के रूबीना को नागिन बना रखा है। मैं सच बताऊं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या समझ में आया कि रूबीना जितनी सॉर्टेड है ना, बहुत sorted है। हम लोग अक्सर इस बारे में बात मैं करते हैं, इसमें नहीं शामिल हूँ। नहीं, इसके same। explanation अपन भी लेकिन बात मुझे नहीं रूबीना बहुत पता ही क्या इसके मुंह से निकलेगा। शॉर्ट, सिंपल, सीधे बात, नो बकवास। वाह भाई वाह। ये हम लोग भी बोलते उसका हैं। सिंपल सॉर्टेड है, लेकिन वो इस तरह से पोर्ट्रे करेगा कभी कभी। अभी ना, मैंने कैसे पोर्ट्रे किए? उस दिन जब हम लोग खाना बना रहे थे, हाँ, उस दिन यार स्टोव खराब था, तू उसको दोष क्यों दे रहा था? हाँ, फहद, ग्रेट ऑब्जर्वेशन। वाह भाई वाह। तो रूबी वो बना ले प्लीज, तुमने शुरू भी नहीं किया। लेट द ऑयल हीट। अरे ऑयल क्या, चटनी तो बना। अरे भाई, जब तुम टीम में काम करते हो तो उसमें मतभेद तो होंगे, तो मैं क्या चुप करके उधर खड़ा रहूं? स्टोव खराब होगा तो अपनी बीवी को कैसे दोष दे सकता है तू? अभिनव भाई ने वो वेट रखने वाले टास्क में इतने सारे वेट से उसमें से नागिन वाला उठा के दिया था। उसमें ऑप्शन नहीं थी, वो बेस्ट ऑप्शन थी। वाह भाई वाह। है क्या? नागिन? आई अग्री। अरे बिकॉज मैं टास्क को बहुत सीरियसली लेता हूं, मेरे को अच्छे से करना होता है। इट गिव्स मी अ किक। तुम दोनों बाहर मिलना, बाहर, वैनिटी के बाहर बंधे हो गए। अगला सवाल। आमतौर पर लड़कों को कैसी पत्नी चाहिए होती है? ए सुंदर, बी संस्कारी, सी पैसे वाली। आमतौर पे संस्कारी मत हो, संस्कारी भाई आमतौर पे खूबसूरत लड़की चाहिए। आजकल तो ऐसे पैसे वाली चाहिए होती है क्योंकि खुद कुछ करे लाइफ। सी भी हो सकता है। नहीं, पैसे वाले कोई नहीं चाहता भाई। आमतौर पे लोगों को लगता है ना पैसे वाले कोई नहीं चाहता। संस्कारी संस्कारी संस्कारी। आई थिंक सो टू। चलिए, रेडी? ये गलत जवाब। बी बोला था मैंने। किसने दिमाग लगाया? फहद ने ना? फहद भाई ने। यार जान, आमतौर पे खूबसूरत लड़की चाहिए होती है वो लोगों को। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहे हैं, सही बोल रहा है फहद। बेसिकली मैंने अरेंज मैरिजेस का जो सेटअप होता है उसके बारे में सोचा कि लड़के को ये पता ही नहीं होता है कि लड़की संस्कारी है या नहीं है। वो फोटो देखता है, ये चेक करता है कि अरे ये खूबसूरत है या नहीं है। नहीं, एक मिनट, आई डिसएग्री विद हिम। बिकॉज अगर लड़की बड़ी खूबसूरत हो और उसके 10 चर्चे हों और 15 बॉयफ्रेंड हो तो क्या शादी हो जाएगी? नहीं होगी ना। गुड पॉइंट। अभिषेक तू बता। मुझे संस्कारी भाई, सुंदर मैं चला लूंगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी होते हैं, जो उसमें फिट नहीं होते, उनकी अरेंज करवाई देते हैं कि यार थोड़ी मोटी है, छोटी है, ऐसा नहीं है, कैसी ऐसा है, नहीं वैसी। ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज तभी होती है। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या बोलते हैं? परिवार अच्छा है, लड़की में गुण अच्छे हैं, सिलाई बुनाई सब करती है। या वो यही बोलते हैं ना, देखिए बहुत शरीफ परिवार है, लड़की बहुत अच्छी है, घरेलू है, फैमिली ओरिएंटेड है। एब्सोल्युटली। वो तो लव मैरिज में भी होता है, ऐसा नहीं है। लव होगा ही नहीं। मोटी है, छोटी है। कई लोग होते हैं who are after beauty, they won't fall for people who are not good looking. आई एम वन ऑफ देम।
आई वॉज। यू वाज। अरे तुम अभी पैदा हुई हो, तुम अभी बढ़ो तो सही आगे। बस तुझसे तुम्हें अलग ऐसा होने के लगता बाद है? आगे ही बढ़ रही हूँ मैं बहुत आगे बढ़ेगा तुमसे अलग होने के बाद। मैं तो कहाँ था, कहाँ ना, पहुंच गया। मैं भी same। हाँ, तुम पहले से ही वहां थी, मैं पहुंचा हूँ आगे। अरे कितना लड़ ले तो आपस में आप लोग। रॉकी भाई से पूछते हैं। मेरी बीवी सुंदर है और पैसे वाली है। वो रिवर्स संस्कारी है। चलिए आपकी टीम का ये रियलिटी चेक यहीं पे खत्म होता है और हमारी अगली टीम को बुलाते हैं अभिनव और रुबीना और रॉकी डिसूजा और हीना जैक्सन। तो पहला सवाल पतियों के लिए, अगर पति को एक वरदान मिले तो वो क्या मांगेगा? ए, पत्नी हर बार हाँ बोले। बी, पत्नी के मुंह से सिर्फ तारीफ निकले। सी, पत्नी उसकी हर गलती भूल जाए। वह तीनों चाहिए मुझे तो। हाँ। हर बात में हाँ बोले। रुबीना, हीना, बताइए आपने ये क्यों चूज किया? क्योंकि हमारी मैरिज में आधे से ज्यादा क्या 90% फसाद जो है, इट्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो मैं ये डेफिनेटली जानती हूँ कि अगर अभिनव को ये लगे कि हमारी लाइफ इजी ब्रीजी हो तो ही वांट्स मी टू अग्री ऑन एवरीथिंग। तो झगड़े खत्म हो जाएंगे ना? हाँ, झगड़े खत्म हो जाएंगे ना। तो दे दो वरदान। क्यों भाई, हमें लंबा अपना मैरिज चलाना है और लंबी मैरिज में झगड़े तो होने चाहिए। अगला सवाल, कौन सी पत्नी को देखकर लगता है कि इससे बेटर तो मेरी वाली है? ऑप्शन ए स्वरा, ऑप्शन बी डेबीना और ऑप्शन सी अविका। चलो ये जवाब का जवाब दो। मेरे लिए थोड़ा रीजन अलग है, चल तू बोल ले पहले। अच्छा, पहले मैं मार खा लूं। देखो, स्वरा एकदम मुंह फट है और मुझे लगता है फहाद की बहुत बार ऐसी मतलब क्या बोल दिया, तो आई थिंक इतना डरा डरा फहाद रहता है कि कभी भी कुछ भी बोल देगी। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है स्वरा जो आइडियल वुमन है, ये ह्यूमैनिटी के सामने एक चैलेंज है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब फहाद को ये लगा था कि वो अपना करियर एस्टैब्लिश करेंगे तो वो चैलेंज घर पे ही लेके आए सबसे पहले। को ऑपोजिशन से इतना प्यार है, ऑपोजिशन में रहना, इसने पत्नी को ही ऑपोजिशन बना के रखा है या उसकी पत्नी ही ऑपोजिशन है इसकी जिंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में इंसान को अपने कठिनाइयों के साथ रहना है तो स्वरा के साथ रहना है। बेटा बहुत अच्छे हो। तू भी यही जवाब देता, ज्यादा यार साथ वाला दिखाने मत आ। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं होता। आप बहुत अच्छे हो। ये भी यही जवाब देता। It's okay, ये सारे यही जवाब देते। ये बिल्कुल। बट रो मत यार, मत But I don't care। यू शुड नॉट केयर। कौन होते हैं ये लोग? ये सारे तो मुझे सांत्वना देने आ रहे हैं। It's okay। इन सबका यही जवाब होता। मेरा नहीं होता। स्वरा, मेरा भी ये ना होता। बट आई थिंक मैं होता, मैं शो छोड़ के चला जाता। चलिए तो अभी मैं सवाल पूछूंगा पत्नियों आपसे। पति पत्नी में अक्सर किस बात पर बहस होती है? ऑप्शन ए है कौन ज्यादा भुगत रहा है, ऑप्शन बी है कौन ज्यादा काम करता है, ऑप्शन सी है कौन ज्यादा झगड़ालू है। झगड़ालू है, कौन ज्यादा काम करता है, मेरे में तो है भी नहीं। काम तो वो ज्यादा करती है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बल्कि इनकरेज करता हूँ। चलिए I am thinking, so here you go.
सोच रही थी मैं। कौन ज्यादा भुगत रहा है? हाँ मतलब आई टॉलरेट सो मच, उस पे झगड़े नहीं होते क्या? हाँ रेवलेशन। नाइस। ये आपने ऑप्शन क्यों चूज किया? मैं बड़ी इनडिसाइसिव थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन ए वही होता है ना कि यार मैं तो इन दिस रिलेशनशिप आई एम टॉलरेटिंग द मोस्ट, उसी पे सबसे ज्यादा वो होता है झगड़ा। मुझे लगता है कि ए ऑप्शन तो आना ही नहीं चाहिए किसी की लाइफ में। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए मैं ज्यादा भुगत रहा हूँ तू ज्यादा भुगत रही है, ये कभी होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन बी था कि काम ज्यादा कौन कर रहा है, वो जाहिर सी बात है रूबी कर रही है, वो मैं भी मानता हूँ वो भी मानती है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रह गई बात सी की झगड़ालू, वो मैं झगड़ता हूँ, आपने देखा ही उस जो जिसके लिए मेरे को नागिन बोल रहे हैं कि मैंने बना दिया इसको। बीबी अगर हमारे बीच में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये बोलता है यार इट्स यू हु ऑलवेज स्टार्ट्स द फाइट, ये कभी भी शुरू नहीं करता एंड इट्स अ फैक्ट। चलिए तो अगला सवाल और आखिरी सवाल, पत्नी का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? ऑप्शन ए पति की गलतियां निकालना, ऑप्शन बी पति का झूठ पकड़ना, ऑप्शन सी पतियों को छोटी बातों पर ताना मारना। झूठ तो बोलता है बट अगर कभी बोला तो पकड़ ले। मैं तो बोलता ही नहीं। मुझे लगता है ये आई एम टेलिंग यू ये एक ही बात है, गलती निकालना और ताना मारना। ताना जब गलती करेंगे तभी ताना मारेंगे ना। एग्जैक्टली। बट ये लोग वो सोच रहे हैं कि नहीं बी कौन? बी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मेरे को ये बताओ कहाँ कंफ्यूजन क्यों है? आप मुझे हमेशा तो बोलते क्या छोटी छोटी गलतियां मत निकाला करो। गलतियां कहाँ निकालती है तू? दिस इज टैलेंट ना। वही इसने भी बोला बट ही वाज मोर कॉन्फिडेंट बी, तो उसको लगा कि शायद तुम लोगों ने नज कर दिया हो। चलो दोनों टीम्स को मिले हैं 3-3 पॉइंट, दोनों का लड्डू मिलेगा। चलो गुरु मैरी। ओह कांग्रेचुलेशंस। तो देखते रहिए निविया बॉडी मिल्क प्रेजेंट्स धमाल विद पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक। Co-powered by Cadbury Dairy Milk for Home Air Fresheners, NV Perfumes and L'Oreal Paris Glycolic Gloss. स्पेशल पार्टनर्स कोलगेट एंड हार्पिक। इसका मतलब तो बताओ। आसमान से गिरे मतलब खजूर पे अटके। आसमान से आप गिरे, जब आप गिरे होगे कभी तो आप खजूर के पेड़ पे अटक गए। आप खजूर के पेड़ पे अटक गए। 7 करोड़ 7 करोड़। मैं ए सोच रही थी मैं। कौन ज्यादा भुगत रहा है? आई टॉलरेट सो मच, उस पे झगड़े नहीं होते क्या?